आज हम हिंदी व्याकरण के विशेषण इस घटक के बारे में अधिक जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें कुछ ही शब्दों को रेखांकित किया गया है। पहला वाक्य है, ऋत्विक को रास्ते में मखमली पोटली मिली। देखिए, इस वाक्य में मखमली शब्द को रेखांकित किया गया है। दूसरा वाक्य है, हमें सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यहाँ पर सुंदर इस शब्द को रेखांकित किया गया है। तीसरा वाक्य है, भोजन में कम चीनी लेनी चाहिए। यहाँ पर कम इस शब्द को रेखांकित किया गया है। चौथा वाक्य है, मौसी के घर रंगीन झालर सजे हुए थे। देखिए, यहाँ पर रंगीन शब्द जो है इसे रेखांकित किया गया है। और पांचवा वाक्य है, मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। मीठी इस शब्द को यहाँ पर रेखांकित किया हुआ हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, प्रत्येक रेखांकित शब्द अपने बाद आई हुई संज्ञा के विषय में कुछ विशेष जानकारी दे रहा है, अर्थात उस संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहा है। रेखांकित किए गए शब्दों पर आधारित कुछ सवाल अगर पूछे जाएं तो उनका जवाब वही रेखांकित विशेष शब्द आते हैं। देखिए, पहले वाक्य के लिए सवाल किया गया है, ऋत्विक को रास्ते में कैसी पोटली मिली? जवाब है मखमली, यानी पोटली कैसी थी? मखमली। दूसरा वाक्य जो है, हमें कैसे अतिथि भवन में ठहराया गया? तो हमें सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया, यानी सुंदर। तीसरा वाक्य था, उस पर आधारित सवाल, भोजन में कितनी चीनी लेनी चाहिए? जवाब है कम। देखिए, यहाँ पर कम रेखांकित किया गया है। चौथा जो वाक्य था उस पर आधारित सवाल है, मौसी के घर कैसे झालर सजे हुए थे? जवाब है रंगीन, यानी झालर कैसे थे? रंगीन। और पांचवा वाक्य था, उस पर आधारित सवाल, कैसी बोली सबको अच्छी लगती है? तो जवाब है मीठी, यानी मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। देखिए, यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसलिए मखमली, सुंदर, कम, रंगीन और मीठी शब्द विशेषण कहलाते हैं। देखिए, संज्ञा के समान विशेषण सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहला वाक्य है, मैं बड़ी निडर हूँ। निडर यानी मैं के बारे में अधिक जानकारी देने वाला शब्द है। दूसरा वाक्य है, तुम ईमानदार हो। यहाँ पर ईमानदार शब्द को रेखांकित किया गया है, यानी तुम के लिए ईमानदार यह शब्द अपनी विशेषता बताता है। तो देखिए, विशेषण की व्याख्या हम जान लेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि के बारे में बताते हैं, यानी विशेष जानकारी देते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। फिर से एक बार हम दोहरा रहे हैं विशेषण की व्याख्या। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि के बारे में विशेष जानकारी देते हैं, बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। देखिए, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण का पहला भेद, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की व्याख्या, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग
आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से एक बार गुणवाचक विशेषण की व्याख्या हम दोहरा रहे हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्यों का अभ्यास हम करने वाले हैं। पहला वाक्य है बेल का पेड़ मजबूत है। यानी यहाँ पर मजबूत इस शब्द को रेखांकित कर क्या बताया गया है, उसका गुण, यानी वह कैसा है, मजबूत है। दूसरा वाक्य है बबलू आलसी है। यानी यहाँ पर बबलू का दोष बताया गया है। आलसी शब्द दोष बताता है, आलसी को रेखांकित किया गया है, यानी बबलू कैसा है, आलसी है। तीसरा वाक्य है बगीचा सुंदर है। यहाँ पर सुंदर इस शब्द को रेखांकित किया गया है, यानी बगीचा का रूप यहाँ पर बताया गया है। और पांचवा वाक्य है फूल लाल रंग के थे। यानी यहाँ पर लाल इस शब्द को रेखांकित किया गया है, यानी यहाँ पर फूलों का रंग, यानी उनकी रंग के बारे में विशेषता यहाँ पर बताई गई है। देखिए यहाँ पर दूसरा भेद जो है विशेषण का वह है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी यहाँ पर संख्या निश्चित है, मालूम है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 4 लड़के खेल रहे हैं, यानी निश्चित संख्या है, लड़के कितने हैं? 4 हैं। दूसरा उदाहरण है एक पक्षी डाल पर बैठा है। डाल पर कितने पक्षी बैठे हैं? 1। संख्यावाचक विशेषण का दूसरा प्रकार जो है, भेद जो है, वह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा सकते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर से देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा सकते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो पहला उदाहरण है उन्होंने कुछ कविताएं लिखी। देखिए कुछ यानी कितनी लिखी है मालूम है? नहीं, कुछ। दूसरा वाक्य है सभी लड़के खेल रहे हैं। सभी, सभी शब्दों को रेखांकित किया गया है। देखिए सभी यानी कितने हैं मालूम नहीं। देखिए विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप, तौल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। व्याख्या फिर से एक बार देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी नाप तौल का बोध कराते हैं, उनके बारे में अधिक जानकारी देते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं।
पहला भेद है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या नापतौल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा यानी नापतौल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो बाजार से 2 मीटर कपड़ा लाओ। 2 मीटर निश्चित है ना। दूसरा है डिब्बे में 5 किलो गेहूं भर दो। 5 किलो, इस शब्द को रेखांकित किया गया है यानी निश्चित मात्रा में मालूम है 5 किलो। परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या नापतौल का बोध नहीं करा सकते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या नापतौल का बोध नहीं करा सकते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो देखिए, पहला वाक्य है भोजन में थोड़ा तेल आवश्यक है। देखिए, थोड़ा को रेखांकित किया गया है, थोड़ा कितना नहीं मालूम, लेकिन भोजन में थोड़ा तेल आवश्यक है। दूसरा उदाहरण देखिए, बबलू ने बहुत सारा पानी बहा दिया। बहुत सारा, कितना बहा दिया मालूम है? नहीं, बहुत सारा। विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। देखिए किसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यह पेड़ छाया देता है। यह, इस शब्द को रेखांकित किया गया है यानी यह पेड़, यह उसकी विशेषता है। कल मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम्हारी शब्द को रेखांकित किया गया है, किसकी परीक्षा ली? तुम्हारी। आज हमने विशेषण इस घटक में विशेषण के गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, इन 4 भेदों के बारे में अधिक जानकारी ली है।